पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना जो है वो एक ही प्रोसेस से नहीं बनाते, ये प्रोसेस से नहीं लेते। प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये फूड सिंथेसाइज करता है, जबकि एनिमल्स, फंजाई और जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। देयर आर टू मेन मोड्स न्यूट्रिशन के, पहला ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक। अब हम बात करते हैं इनको मज़ीद डिटेल में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखें, जो टर्म ऑटोट्रोफ है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। ओटोस यानी कि सेल्फ और ट्रोफ यानी कि न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से बनाई हुई, खुद की, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल रॉ मटेरियल से। जैसे कि अभी डायग्राम देखें तो देखें, रूट्स जो है वो पानी ले लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सॉइल थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रही है, और फिर जो ये सनलाइट है जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, CO2 स्टोमेटा के ज़रिए चली जाएगी, और जो रिलीज़ होगी एयर में वो O2 होगी। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फ़ोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि प्रोसेस, बनने का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्जी और कुछ बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है अपना सिंथेसाइज करते हैं सिंपल शुगर, ग्लूकोज को फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल्स जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी जो कि सनलाइट से मिलती है। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज़ होता है, और ओवरऑल इक्वेशन वो दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और क्लोरोफिल जो सनलाइट अब्जॉर्ब करेगा। तो इसके नतीजे में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। C6H12O6 इसका फार्मूला है। अब हम बात करते हैं हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। जो हीटोट्रोफ है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है, हीट्रोस अदर और ट्रोफ न्यूट्रिशन, जो कि डिपेंडेंट होते हैं जैसे कि हम डिपेंडेंट हैं। अनलाइक ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन जो हीटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए। इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। सारे एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स और फंजाई जो है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ, और दूसरे प्लांट्स उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं। और जो एनिमल्स खाते हैं यानी कि जो जानवरों को खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। ये दो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, फूड के तौर पे लेते हैं। हीटोट्रोफ्स उनको तोड़ देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैसे कि एंजाइम्स वगैरह, और फिर यूटिलाइज़ करते हैं फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म। जैसे कि अब हम खाते हैं, हमारे जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स होते हैं, तो ये वो ब्रेक डाउन करता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और फिर हमारी बॉडी जो है वो उनको यूटिलाइज़ कर लेती है। फिर वो कह रहे हैं कि इस मोड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करते हुए इनटेक ऑफ फूड, हेटरोट्रोफ्स जो हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं। अब ये आ गया कि जो है वो न्यूट्रिशन किस हिसाब से होगी, क्या ये होलोजोइक होगी, क्या ये सेप्रोट्रोफिक होगी, या फिर ये पैरासाइटिक होगी। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। देखें, ये वो होते हैं जो अपने मफाद के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अपना मफाद हो जाए, भले दूसरे का फ़ायदा हो कि नुकसान हो, फ़ायदा तो नहीं होता है, नुकसान ही होता है, हमारा नुकसान होता है। लेकिन जो ये पैरासाइटिक होते हैं उनका फ़ायदा होता है, और इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाजमी सी बात है, ये हमारा नुकसान पहुँचाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम पैरासाइट्स भी कहते हैं, ये जो होस्ट होता है उसकी बॉडी में रहते हैं, और फिर अपना खाना जो है वो उनसे ऑब्टेन करते हैं। होस्ट जो है वो कोई उनसे जो होस्ट होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है इन पैरासाइट से। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मुख्तलिफ़ पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि कस्क्यूटा, जिसको हम ये भी कहते हैं अमरबेल, ठीक है, ये एक हर्ब है, और इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है आकाश बेल। ये BELAIL होगा तो आकाश बेल होगा। हुकवर्म्स, टेपवर्म्स जो कि इंटेस्टाइन्स में होते हैं इंसानों की। लीचेस, इनके पास डिफरेंट मूड्स ऑफ फीडिंग होते हैं, डिपेंड करता है इनका हैबिटेट और मॉडिफिकेशंस में। सबसे पहले बात आ गई कस्क्यूटा की। ये इधर जो है वो इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये टेपवर्म बताया हुआ है, लीच बताई हुई है। फिर आ गया सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोसेरोटिन और ट्रोफिक न्यूट्रिशन। अच्छा जी, सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर सेप्रोट्रोफ्स जो हैं वो अपना खाना जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं।
ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं उस फूड पे ताकि वो उस फूड को तोड़ सकें, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड को सिंपल फॉर्म्स में। जैसे कि सेप्टोट्रोफ्स की एग्जांपल है फंजाई, मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट और ये सारे बैक्टीरिया। फिर आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होल और फिर जोइकस का मतलब एनिमल। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट यानी कि खाना अंदर लेते हैं और बगैर डिकम्पोज किए जब उसको खाना ले लेते हैं अंदर, तो इस ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है बाय एंजाइम्स जो ऑर्गेनिज्म के विद इन ही प्रोड्यूस होते हैं। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो इजेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मेनली हमें नॉन पैरासाइटिक एनिमल, सिंपल वंस लाइक अमीबा, और कॉम्प्लेक्स वंस जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है होमोसेपियंस। देखें जैसे कि अब हम खाना लेते हैं तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो फीसिस के फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो इसमें ये यही बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं इधर तक जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसको जो है वो मैं दूसरी वीडियो में बना दूँगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत मज़े का चैप्टर है, इजी है, लेकिन अहम तरीन चैप्टर है क्योंकि 11th की जो क्लास है उसमें भी ये इसका है ज़िक्र, बाकायदा चैप्टर है, नाम भी न्यूट्रिशन है। आई थिंक 11th चैप्टर ही है, 12th कुछ ऐसा ही, 11th 12th 13th कुछ ऐसा ही है, लेकिन है नाम ही न्यूट्रिशन है। तो फॉर श्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो प्लीज़ आया ही होगा, मैंने इतनी मेहनत की है तो आया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करें, बताएं मुझे क्या मसला है, क्या नहीं समझ आ रही है भाई। और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अनलाइक भी कर दें, सॉरी डिसलाइक भी कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैंने कहा न्यूटन ने कहा था, अब उसकी बात को मैं कह रही हूँ, उसका लॉ था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरा एक्शन ये है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे रिएक्शन ये चाहिए कि या तो चैनल सब्सक्राइब कर दें तो फिर लाइक कर दें, ताकि पता चले कि भाई समझ आ रही है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी एंड ईद मुबारक आप सबको। जो ज़बरदस्ती की जो ईद है, ये अचानक वाली ईद है वेल, तो ईद मुबारक आप सबको। एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खाते पीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।